हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम 111 टैरेट चैनल के ऊपर गाइस। तो सबसे पहले तो माफ़ी चाहती हूँ आप सभी लोगों से कि टाइम टू टाइम मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा सा हेल्थ इशू प्रोमिनेंट है इस वजह से। अदरवाइज़ आपको पता है कि मैं चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे जैसे मर्ज़ी हो जाए, वीडियोस हमेशा अपलोड आपको मिलती ही मिलती हैं, है ना। और आपको पता ही है कि मैं डेली करती हूँ रीडिंग। ऐसा नहीं कि वीडियो बना के रख लिया और फिर उसको फिर अपलोड कर दिया टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं करती हूँ मैं। ताकि आप लोगों को एकदम फ्रेश रीडिंग मिल सके, आप लोगों को एकदम फ्रेश टाइमलेस रीडिंग्स मिल सके, जिसकी वजह से आप सही रहे, आप मतलब रिलेट कर पाए उस चीज़ से। क्योंकि बीमार तो बंदा अभी है और उसको दवाई आप 7 दिन बाद दे रहे हो, तो वो आई डोंट थिंक सो काम करने वाली है, राइट। तो उसी तरीके से इसलिए मैं फ्रेश वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूँ, फ्रेश रीडिंग्स करती हूँ, ताकि आप लोगों को फ्रेश चीज़ मिले और आप उससे सही उसका सदुपयोग कर सके, ठीक है, उसका यूज़ कर सके आप अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मन में गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा या फिर खुद के लिए प्रेयर कीजिएगा। आज हम लोग सबसे पहले जो है पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट एनर्जीज में जो भी लोग हैं, ठीक है, उन लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनके डीएम क्या सोच रहे हैं और आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं, कैसे क्या क्या सिनेरियो चल रही है। मतलब एक तरीके से आप मान सकते हो कि एनर्जी अपडेट है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी डीएफ एनर्जी के लिए सबसे पहले, फिर 2 कार्ड्स में निकालूंगी डीएम एनर्जी के लिए, ठीक है। चलिए तो चेक कर लेते हैं पहले। शायद सही कार्ड खुला था, क्योंकि खैर छोड़िए, नहीं बताऊंगी। ओके तो चलो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि अब कार्ड मैं ही निकालूंगी, ठीक है। डीएफ क्या सोच रही हैं, ये डीएफ के कार्ड, चलो ये वाला भी ले लेते हैं। 3 कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। ये डीएफ के कार्ड्स मैंने यहाँ पे रख दिए। अब डीएम के कार्ड निकाल लेते हैं ताकि हम कोरिलेट कर पाएँ चीज़ों को, ठीक है। मैं खुद निकालूंगी कार्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक बता दूं आप लोगों को। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ सोर्ड। जैसा कि मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में, ये कार्ड निकला था और मैंने कहा था कि शायद सही कार्ड निकला है। क्यों, वो मैंने रीज़न आपको नहीं बताया और बताऊंगी भी नहीं अभी, सही समय आने पर ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम डीएफ के कार्ड्स देख लेते हैं। सो हमारे पास क्या क्या आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं दिल दुखा हुआ है, ठीक है। जो हमारी डीएफ है, डिवाइन फेमिनिन्स है, ये कार्ड हम बाद में चेक करेंगे, ये डीएम के कार्ड्स हैं, ठीक है, डिवाइन मस्कुलेंस के। तो जो चीज़ मैं देख रही हूँ अभी इन कार्ड्स में तो नहीं है, बट मुझे एनर्जी, आपको पता है एनर्जी इंटरप्रिटेट हो जाती है, तो वो एनर्जीज जो मैं फील कर पा रही हूँ उसके हिसाब से बोलूँ तो एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप जो भी डीएफ एनर्जी में है, ठीक है, जो भी गर्ल बॉय, जो भी मेल फीमेल, जो भी डीएफ एनर्जी में, वो अंदर से तो खुश नहीं है, ठीक है, अंदर से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। क्योंकि देखो आपको हंसी आएगी, एक चीज़ और आपको दिखाऊं मैं। अगर स्टार्टिंग में आपने वीडियो पे ध्यान दिया हो तो मैं जब शफल करी थी कार्ड्स, ये ही 2 कार्ड्स निकले थे, ठीक है, और देखो ये दोनों कार्ड्स आ गए। तो जो चीज़ मैं देख रही हूँ ना वो है कि खुश नहीं हो आप लोग, अंदर से हैप्पी नहीं हो, कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं नेगेटिव फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक तरीके का कह सकते हो कि असमंजस वाली कंडीशन है, कंफ्यूजन वाली कंडीशन है कि क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है मेरे लिए ये पर्सन सही है या नहीं है। हो सकता है भगवान से बार बार इंडिकेशंस मांगते हो, पिताजी से, यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं, अल्लाह, गॉड, जीसस, जिनको भी मानते हैं आप, बाबा जी वगैरह, जिनको भी, कि प्लीज़ मुझे एक साइन दें दैट
ही और शी इज़ मीन टू बी फॉर मी और नॉट, ये मेरे लिए बने हैं या नहीं बने हैं, क्या है क्या नहीं है। आप बार बार उनसे बार बार पूछते होंगे, आपको कई बार साइन भी मिलते होंगे, कई बार साइन नहीं भी मिलते होंगे, ठीक है, जो चीज़ मैं यहाँ देख पा रही हूँ। और इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते होगे। जब आप सो के उठते होगे तो आपके दिमाग में एक ही ख्याल होता होगा और अंदर अंदर आपको बुरा महसूस होता होगा, ठीक है। जब आप रात को सोने जा रहे होते होगे तो भी आपको बुरा सा महसूस होता होगा। लेकिन अब आप इतने ज़्यादा मेच्योर इनफ हो गए हो, इतने ज़्यादा मेच्योर हो गई हैं डिवाइन फेमिनिन्स हमारी, कि अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहती हैं, वो अपने घर के ऊपर फोकस करना चाहती हैं, अपने लोगों के ऊपर फोकस करना चाहती है। ये लोग उनकी फैमिली से रिलेटेड, यानी कि गाइस आपकी फैमिली से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स, आपके वेल विशर्स भी हो सकते हैं। आप उन सब लोगों के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, किस तरीके से उन सबको पॉजिटिव महसूस कराया जाए, किस तरीके से उनके ऊपर फोकस किया जाए, आप अब उनकी तरफ ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो। और एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपने करियर पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। अब आपने एक एजेंडा बनाया है कि व्हाटएवर मैं सोचने वाली हूँ या सोचने वाला हूँ वो मेरी ज़िंदगी में होगा, तो मैं नेगेटिव अब नहीं सोचूंगा या नहीं सोचूंगी। अब जो कुछ भी है वो मैं परमात्मा पर, डिवाइन पर, गॉड पर डाल दूंगी या डाल दूंगा, ठीक है। अब मुझे नहीं सोचना है। और दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कि आपके मन में पूरी होप है आपके मन में पूरी होप है, आपके मन में पूरी श्रद्धा है कि एक दिन ऐसा ज़रूर होगा जब ये टेबल घूमेगी और जो फॉर्च्यून है वो आपके झोली में आके गिरेगा। आपका प्यार, आपका जितना भी आपने इतने एफर्ट्स जो दिए हैं इस रिलेशन को सही करने के लिए, चाहे आपने वो मेडिटेट करके दिए हो, चाहे आपने वो पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करके दिए हो, चाहे आपने तड़प के दिए हो, चाहे रो के दिए हो, चाहे हंस के दिए हो, चाहे खेल के दिए हो, ठीक है, उन सारी चीज़ों का फल आपको ज़रूर मिलेगा। आप ऐसा सोच रहे हो और ये कहीं ना कहीं हद तक बहुत सही है, बहुत सही है। देखो एक चीज़ बताऊँ, बुरे ख्याल सबको आते हैं, आपको, मुझको, हम सबको आते हैं बुरे ख्यालात। ऐसी बात नहीं कि मुझे नहीं आता है, कि मैं हर वक्त इस चीज़ का ज्ञान देती रहती हूँ कि भाई सही सोचो सही सोचो, मुझे भी बुरा ख्याल आता है कई बार। लेकिन उस बुरे ख्याल को इतनी सी देर रखना या इतनी देर रखना या इतनी देर रखना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस बुरे ख्याल को इतनी देर रख रहे हो, इतनी देर रख रहे हो, इतनी देर रख रहे हो कि कितनी देर रख रहे हो, ठीक है। इतनी सी देर रख रहे हो और अपने फिर दिमाग से उस चीज़ को हटा करके डिस्ट्रैक्ट करके किसी और चीज़ के ऊपर लगा रहे हो, तो ये आपको गुण करेगा, ठीक है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो और उसी के अंदर जिए जा रहे हो, तो ये आपको कहीं ना कहीं बहुत गंदी तरीके से अफेक्ट करेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अभी आप लोगों के अंदर जो डिवाइन फेमिनिन्स है हमारी, उनके अंदर एक चीज़ जो मुझे अच्छी नज़र आ रही है वो है कि आप अब सोचने लगे हो कि मुझे सही सोचना है, मुझे प्रेजेंट मोमेंट पे जीना है, मुझे सही सोचना है, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सही होगा, मुझे अभी अपने करियर पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि अंदर उथल पुथल चलती है, बट आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो और ये डिस्ट्रैक्शन बहुत अच्छा है, बहुत काम आएगा आगे चल के, ठीक है। चलिए डिवाइन मस्कुलिन्स देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट कार्ड। सी, मैंने जैसा कि बोला था कि देखो हम TF जर्नी वालों के लिए चेक इन कर रहे हैं और वही कार्ड आ गया 4 ऑफ वॉन्ड्स। यानी कि प्यार बहुत करते हैं आपसे, ऐसी बात नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं या आपको चेक नहीं कर रहे हैं टाइम टू टाइम, या आपके लिए नेगेटिव नहीं हो रहे हैं, या आपके लिए होपफुल नहीं है। एक चीज़ और बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये बंदा होपफुल नहीं है आपके लिए, ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, आपके साथ पूरी अपनी ज़िंदगी भी बसाना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं स्टॉक भी कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये हर्मिट, यानी कि होपफुल होने के बावजूद भी नेगेटिव है, ठीक है, या फिर ऐसा कह लो कि नेगेटिव होने के बावजूद भी होपफुल है। क्योंकि ये जो 2 कार्ड आए थे ना, ये आपके कार्ड ऐसे आए थे स्टार्टिंग से ही जो आए हुए हैं, ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों के दिमाग में ये चीज़ चल रही है, ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थॉट्स। आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि इन नेगेटिव थॉट्स को निकाल के बाहर फेंक दो, चीज़ों को सेटल कर लो, अच्छा सोचो, ये करो वो करो, बट कहीं ना कहीं जो सुई है ना वही आके अटक जाती है और आप उस चीज़ को ख़त्म भी करते हो। ऐसी बात नहीं है, नेगेटिव नहीं है
कि आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर रहे हो बट कहीं ना कहीं डिप्रेस भी हो, ये चीज़ भी है, इसको भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और देखो ह्यूमन टेंडेंसीज हैं, थॉट्स जो नेगेटिव होते हैं वो इतने ईजिली नहीं जाते हैं, लेकिन हम उसके लिए कोशिश कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो हमारे डिवाइन मस्कुलिन्स है, ठीक है, जो भी डीएफ की मैंने यहाँ अभी बताई, उनके जो भी मस्कुलिन्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं आपको, काफ़ी आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि वो रहना ही नहीं चाहते हैं या उनका मन नहीं है आपके साथ रहने का, या फिर वो आपके साथ शादी नहीं करना चाहते हैं, या वो आपके साथ प्लानिंग नहीं करना चाहते हैं बेबीज़ की। और सबसे बड़ी बात ये कि वो नेगेटिव होते हुए भी होपफुल है, हर्मिट का कार्ड है। सब कुछ ख़राब है, उनको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, मैं क्लियरली बताऊँ तो उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है गाइस, है ना। आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, जस्ट नेगेटिविटी और लोनलीनेस, ठीक है। अकेलापन और उलझन है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन वो उस चीज़ में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है और आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो चीज़ है यहाँ पे वो है पेज ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जो स्टॉकिंग वाली जो आदत चल रही है ना, वो बहुत ही ज़्यादा चल रही है, ठीक है। तो ये सोच रहे हैं ये। तो चलो चेक कर लेते हैं कि फिर इन कार्ड्स को नहीं छेड़ते हैं, दूसरे वाला डेक निकालती हूँ मैं। ये चेक करते हैं हम कि इनका नेक्स्ट स्टेप अभी क्या होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इनका। सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। वैसे मैंने ज़ोडिएक्स किसी के भी बताए नहीं है, क्योंकि एनर्जी अपडेट कर रही हूँ मैं, तो फिर ज़ोडिएक्स किसी का भी हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है कि ये ही ज़ोडिएक होगा। एंड वी हैव मून कार्ड। देखो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है 2 सेक्शंस में मैं अगर बांट दूं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो 2 अगर ग्रुप्स में मैं अगर डिवाइड करूं तो यहाँ पे पहला तो मैं 6 ऑफ कप्स के कार्ड के बारे में अगर बताऊं तो ये पर्सन आपको विद इन 6 डेज और 6 वीक्स में बहुत कम लोगों के लिए जाएगा, जो लोग अभी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। विद इन 6 डेज इस पर्सन की तरफ से आपको एक कम्युनिकेशन मिल सकता है, बहुत बड़ा कम्युनिकेशन, या कोई बहुत ही बड़ा ब्यूटीफुल चेंज तो नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन विद इन दिस 6 डेज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उनकी तरफ से एक लिटिल कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अगर बोलूँ, मून का कार्ड है, अभी आप लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं करने वाले हो, आप एक्सपेक्ट बहुत कुछ करने वाले हो, सॉरी, लेकिन आपको मिलने नहीं वाला है, बिकॉज आप पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हो, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें हैं, 2 ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं यहाँ पे। विद इन 6 डेज लिटिल बिट कम्युनिकेशन, ठीक है। हो सकता है इस कम्युनिकेशन होने के बाद थोड़ा सा स्टॉप लग जाए, वापस से कोई बातचीत ना हो, हालांकि आप लोग इधर उधर से ब्लॉक ना हो, बट बातचीत ना हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे अभी कोई बातचीत नज़र यहाँ पे नहीं आ रही विद दिस मून कार्ड। हो सकता है अभी आप जो ये सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल है, आप लोग अभी और ज़्यादा नेगेटिव फील करो और आपको ऐसा लगे कि पता नहीं इसके दिमाग में, इसके कान के नीचे जूं भी रेंग रही है या नहीं रेंग रही है, ठीक है। वो चीज़ भी हो सकती है। तो काफ़ी ड्रास्टिक सा आपको लग सकता है ग्रुप 2, तो आप इस ग्रुप 2 में ना आए, ठीक है। कई लोग बोलेंगे कि कैसे ना आए का आंसर बहुत सिंपल है। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए, देखो जैसा कि मैंने बोला हर किसी को आता है, मुझे, आपको, हम सबको आता है नेगेटिव थॉट, बट कितनी देर रख रहे हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए, उठ जाओ, ठीक है। अपने आप को सोख लो, वहाँ से उठ जाओ, जहाँ पे भी नेगेटिव थॉट आया भाग के जाओ किचन में, पानी पियो और कुछ भी अच्छा याद करो, कुछ भी ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाओ अपना, ठीक है। मैं बहुत जल्दी आप लोगों से अपना वाला ग्रैटिट्यूड जर्नल शेयर करूँगी, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताना क्या होता है ग्रैटिट्यूड जर्नल, कमेंट सेक्शन में। नहीं पता है तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करो और ग्रुप 2 के पर्सन मत बनो, ग्रुप 1 के पर्सन बनो। और ये भी बनने के बाद में थोड़ा जो लिटिल बिट कम्युनिकेशन मिलेगा वो करने के बाद में, ये नहीं कि आप उसी में खुश हो जाओ और अपनी जर्नी को बीच में ही छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। खुश होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, अपने बारे में सोचना है, अपने करियर के बारे में सोचना है, ठीक है। चलिए उनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं
क्या मैसेजेस हैं उनके। ओके, ये वाला ले लेते हैं। सो हमारे पास है यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग। आप उन्हें ये एहसास कराते हो कि उनका भी कोई इम्पोर्टेंस है किसी की ज़िंदगी में। तो यू आर फनी, तो वो आपकी वजह से हंसी खुशी रह लेते हैं, प्यार से रह लेते हैं। यू ब्रिंग पीस टू मी, आप शांति लेकर आते हो उनकी ज़िंदगी में। एंड यू आर माई सोलमेट, तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हो। ठीक है, तो ऑफकोर्स जो लोग देख रहे हैं आज का वीडियो, उन लोगों के लिए कि सोलमेट्स तो हो ही आप। ठीक है, तो ये कुछ होने वाला है। मैं फिर बोलूँगी, सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल ना बनो। विद इन 6 days जिनको थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन मिलने वाला है, उनमें से आओ। ठीक है, और एक ही तरीका है, जब भी नेगेटिव थॉट आए अपने आप को बिजी करो। ठीक है, उस नेगेटिव थॉट को इतनी सी देर ही रखो अपनी ज़िंदगी में, इतनी देर भी मत रखो, टिकने ही मत दो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ़ आई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाय।